अगर आप अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हो और अपने बचत को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आज के समय में लोग क्या है, पैसा अपने एक जगह पर रखते हैं जिसके कारण से वो अपना पैसा को बढ़ा नहीं सकते। साथ ही साथ अगर आप चूहे दौड़ पे लोग फंसे हुए, रेट रेस कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जैसे कि पहले जमाने में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा नहीं बन सकता। जिस प्रकार से लोगों ने अपने बदलाव किए हैं, जिंदगी में बदलाव करना पड़ता है, उसी प्रकार से आपको अपने पैसे के लिए भी बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, पहले बटन का फोन था, अब स्मार्टफोन आ गया है। जैसे लोग पहले डब्बे का टीवी चलाते थे, आज स्मार्ट टीवी आ गया है। उसी प्रकार से पहले आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, एलआईसी में आप सीमित रहते थे पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जैसे कि आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक इंसान को पेड़ लगाने के लिए बहुत सारी उसको देखभाल करना पड़ता है, जमीन देखना पड़ता है, मिट्टी देखना पड़ता है, पौधा देखना पड़ता है, तभी उसका पेड़ एक मजबूत पेड़ के रूप में बढ़ता है। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट के भी नियम होते हैं, जहां पर आपको नियमित रूप से आपको देखना पड़ेगा क्या चीजें कमी है, क्या करना है, कैसे करना है, उसी हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। उससे पहले क्या क्या चीजें आपको जानकारी रखना है, या फिर क्या क्या चीजें उससे पहले करना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलते रहते हैं। तो यहाँ एक बेसिक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे, एक जागरूकता के तौर पे आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने पैसे को कैसे बचत कर सकते हो, किस प्रकार से आप प्लानिंग करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपके 5 साल 10 साल बाद आपका पैसा दिखने लगेगा भैया आपके पैसा कितना तेजी से बढ़ने वाला है। तो यहाँ लिखा आपको भेड़ चाल ना चले, यानी भेड़ चाल का मतलब हो गया ऐसा नहीं गधे के पीछे आपको चलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पुराने आदत को छोड़ना है और नए आदत को अपनाना है। कहने का मतलब है समय के अनुसार सब कुछ बदलता है, तो इसी प्रकार से आपको अपने भी इन्वेस्टमेंट और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आप पीछे ही रह जाओगे। तो सबसे पहले बजट बनाएं। बजट बनाने का मतलब होता है, जैसे देश में सरकार चलाती है, सरकार जब देश को चलाती है तो उसके लिए भी उनका बजट होता है, 1 साल का, 6 महीने का, 5 महीने का, 5 साल का बजट होती है। भाई मैं इस देश को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, यहाँ में रोड बनाना है, इतना गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। उसी प्रकार से आप अपने बजट बना सकते हो, जैसे आय और खर्च। आय का मतलब हो गया भाई आपका इनकम, आपकी सैलरी कितनी आ रही है उसको देखना, उसके बाद आप खर्च कितना करते हो उसके बारे में देखना है। तो उसको ट्रैक करना है, यानी उसको देखना है भाई कहाँ हमारा खर्च हो रहा है और कितना हमारा इनकम आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50, 30 और 20 का फॉर्मूला है, ये बचत करने का आम तरीका बोल सकते हो। जरूरत, इच्छा और बचत। जरूरत हो सकता है जैसे कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना तो जरूरी है। इच्छाएं क्या हो सकती है, आपकी इच्छा है पिक्चर देखने के लिए, सिनेमा हॉल जाने के लिए, या आपकी इच्छा हो सकती है, शौक हो सकता है, और उसमें बचत करने की देखना है। यानी 50% आपने जरूरत पे खर्च करना है, 30% अपनी इच्छाओं पे खर्च करना, जो आपकी जो चीज घूमने फिरने का शौक हो, बाहर घूमने का, खाने पीने का शौक हो, वो आपका 30% खर्च करना, बाकी 20% आपकी बचत करना। मान लेते हैं आपका इनकम है 10,000 रुपये, मान लेता हूँ, तो 50 या 10,000 ही मान लेता हूँ आपका। 10,000 में से 5,000 रुपये आपको खर्च करना है, 3,000 रुपये आपको शौक में पूरा करना है, और 2,000 रुपये आपको बचाना है। अगर आपकी 1 लाख की इनकम है तो 50,000 खर्च करना है, 30,000 रुपये शौक में पूरा करना है, और 20,000 रुपये बचत करना है। तो आपके इनकम पे ही सारा कुछ होगा। आपातकालीन निधि बनाए। आपातकालीन का मतलब होता है इमरजेंसी, जो हम नहीं जानते हैं। कहने का मतलब अचानक आपदा आने वाली, विपत्ति आने वाली, समस्या आने वाली, उसके लिए। तो उसके लिए पैसा आपको 3 से लेकर 6 महीने के बीच के पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। यानी कि जो भी आपका 6 से 3 महीने के बीच जो खर्च होना, उसके बराबर आपको पैसा बैंक में, एफडी में, या ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जहां पर आपको तुरंत ज्यादा रिस्क ना हो और तुरंत पैसा निकल जाए, वहां पर कर सकते हो। लक्ष्य आधारित बचत। लक्ष्य का मतलब तो गोल इन्वेस्टमेंट, यानी वैसे पैसे जिसमें आपको लक्ष्य के लिए आपको बचत करना है। कहने का मतलब है कि छोटा बचत हो सकता है, गुल्लक में आप 2-4 रुपए रख सकते हो अगर आप छोटे बड़े हो, यानी 10-50 रुपए। बड़ी बचत के लिए आप कर सकते हो, जैसे घर लेना हो किसी को, मान लेते किसी को घर लेना है तो घर के लिए करेगा, कार लेना है तो कार के लिए हो सकता है, मकान लेना, दुकान लेना, जो भी लेना आप उसके हिसाब से लक्ष्य आधारित। हाँ, बच्चे की शादी करना है तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्वचालित बचत, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम, आपका पैसा कटना चाहिए। हर महीने वेतन मिलते ही बचत के लिए पैसे अलग कर ले, यानी जो भी पैसा आपको हर महीने आ रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, बचत के पर्पज से,
उद्देश्य से आपको पैसे अलग करना। जैसे आप एसआईपी कर सकते हो, सिस्टमेटिक कैश मैनेजमेंट जो एसआईपी होता है म्यूचुअल फंड में, वो एक तय तारीख में आपका पैसा कट जाता है, जिसके कारण से आपका ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फालतू खर्च कम करें। फालतू का मतलब हो गया सदस्यता। आजकल लोग फालतू के मेंबरशिप ले लेते हैं। जैसे आप बोल सकते हो किसी का यूट्यूब का मेंबरशिप ले लिया, किसी ने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब चीजों को सदस्यता लेते हैं, जिनके कारण से उसका पैसा 1,000-500 रुपये फालतू में चला जाता है। इंटरटेनमेंट के नाम पे लोग सदस्यता ले लेते हैं, जिसके कारण से पैसा वेस्ट चला जाता है। बाहर खाना, यानी कहीं भी देखा गोलगप्पे, गुपचुप, मोमोज, पिज्जा, बर्गर आया, लोग बाहर खाने पीने चले जाते हैं। खाने पीने के लिए, शौक के लिए आपको करना है, लेकिन उतना ही करना जितने आपको थोड़ा मेंटेन रहे। और शौक पर खर्च करने की समीक्षा करें। शौक यानी कि हर दिन नया कपड़ा ले लेना, हर महीने कुछ नया खरीद लेना, हर महीने कुछ नया दिखाने के लिए फर्नीचर ले लिया, या फिर कोई अन्य चीज ले लिया जिसको शौक पूरा करने के लिए आप बोल सकते हो वाईफाई लगा लिया, या फिर मतलब फालतू के जो खर्चे हैं उनको आपको समीक्षा करना है। साथ ही साथ आपको जीवन शैली में मुद्रास्फीति से बचे। यानी जीवन शैली का मतलब होता है जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, साथ ही साथ उसका इनकम भी बढ़ता है। तो आपको अपनी आय बढ़ाने पर भी खर्च को नियंत्रित ना होने दें। यानी इनकम अगर बढ़ रहा है आपको तो खर्च उतना ही रखना है, बाकी उसको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना, बचत करने पे ध्यान देना है। उच्च ब्याज दर वाले कर्ज चुकाएं। यानी जो सबसे ज्यादा, अगर आपने कोई लोन लिया है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या अन्य प्रकार के लोन लिया है जिसमें आपका ब्याज दर ज्यादा है, तो उसको पहले चुकाएं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में साल का 36,000 रुपये लग जाता है, कम से कम 36% का ब्याज लगता है। तो क्रेडिट कार्ड अगर आपका बकाया है तो जल्दी जल्दी आपको उसको खत्म करने का प्रयास करना है। क्रेडिट स्कोर को समझे। यानी क्रेडिट स्कोर को भी अपना सुधारना है। क्रेडिट स्कोर का मतलब हो गया, अगर आप कोई भी चीज अगर खरीदते हो ऑनलाइन ईएमआई पे, तो आपका सिविल देखा जाता है, और सिविल अच्छा माना जाता है। अगर 750 अगर आपका सिविल है तो आपको लोन आसानी से मिलता है, और साथ ही साथ उसका ब्याज दर भी होता है वो कम होता है। तो आपको क्रेडिट स्कोर भी बनाए रखना है। साथ ही साथ ऋण की तुलना करें। यानी जो भी आप लोन ले रहे हो उसको देखना कि ईएमआई कितना बन रहा है, ब्याज दर कितना है, और प्रोसेसिंग फीस कितना है। ये सब चीजें अगर आप करते हो तो आपका महीने के, जब भी आप लोन लेते हो तो 10-5 हज़ार रुपये आपका आराम से बच जाता है, ये सब चीजें देखने से और करने से। समय से शुरुआत करें। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इनकम आ रहा है तो जितना भी आ रहा है, अगर जितना आप बचत करना चाहो कर लो, ताकि आपका फायदा जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है देखने को। कहने का अर्थ है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे उसका फायदा आपको जल्दी मिलेगा। 1 रुपया 2 रुपया होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, ऐसे ही आपका पैसा भी बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है। यानी हर 5 साल में पैसा आपका डबल होते जाता है। तो उसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा ले सकते हो। जोखिम क्षमता पहचाने। यानी आपको जोखिम, यानी जो रिस्क है उसको भी समझना है। आपकी उम्र क्या है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको रिस्क थोड़ा कम लेना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र कम है, यानी 25, 26, 30 के बीच है, तो आप अपना रिस्क ज्यादा ले सकते हो, जिसमें आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे जहां पे ज्यादा रिटर्न है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो आप उसको भी देखना है। आय देखनी है। अगर आपकी इनकम मान लेते हैं अगर महीने के 50,000 रुपये, तो आप 1 लाख रुपए तो बचत नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने इनकम के अनुसार से बचत करना है। जिम्मेदारियां और मानसिकता समझे। जिम्मेदारियां का मतलब आपके ऊपर कितने जिम्मेदारी है। यानी आप कमाने वाले अकेले हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप सारा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हो। तो अपने वो जिम्मेदारी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके छोटी छोटी रकम से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, जिसका फायदा आपको चक्रवृद्धि ब्याज में देखने को मिलता है। अगर मान लेते हैं आप महीने के 5,000 रुपये जमा करते हो और ये 22 साल तक जमा करते हो, तो आपके पास 1 करोड़ रुपया लगभग हो जाता है। 1 करोड़ से ज्यादा ही होगा। तो आप छोटी सी रकम डाल के आप 1 करोड़ रुपया फंड इकट्ठा कर सकते हो, मतलब 22 साल के अंदर। साथ ही साथ आपको इंडेक्स फंड में, ईटीएफ में आदि इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है। यानी इंडेक्स फंड जो होता है वो सबसे बढ़िया सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें रिटर्न और रिस्क थोड़ा कैलकुलेटेड होता है। ईटीएफ में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें कम खर्च में बाजार जैसा लाभ मिलता है। कहने का मतलब बाजार में जो रिटर्न मिल रहा है उसमें आपको रिटर्न आपको देखने को मिलता है। डायरेक्ट इक्विटी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर अच्छी ज्ञान है और समझ है तभी आप इसमें निवेश करें। यानी शेयर बाजार में आपने सुना होगा कई बार, अभी हाल ही में एक मामला आया है जयपुर में, जहां पर एक साक्षी गुप्ता नाम की जो लड़की थी वो आईसीआईसी में बैंक में काम करती थी, और उन्होंने
कम से कम लगभग 45 लोगों के जो एफडी थी उनका पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ कर दिया, शेयर बाजार में, जिसके कारण से लॉस हो गया, जिसके कारण से लगभग 2.5-3 करोड़ रुपया कस्टमर का चला गया। तो आपको अगर सही समझ है तो आप तभी आप ये अच्छे शेयर बाजार में निवेश करें, ताकि आपका फायदा थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। कर बचत में अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हो तो आप पीपीएफ में, ये एनपीएस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपका रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लेकिन टैक्स का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। ये टैक्स सेविंग में निवेश करते हैं, यानी एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। रियल एस्टेट में भी आप, सोना हो गया, इसमें भी कुछ पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। रियल एस्टेट का मतलब हो गया जमीन जायदाद भी खरीद सकते हो, साथ ही साथ आप सोना खरीद सकते हो। सोना का मतलब हो गया, सोना एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रिस्क कम होता है और समय के साथ ये पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, सोना का कीमत बढ़ता ही है, तो इससे आपका पैसा बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, अगर अचानक जो बीमारियां या कोई खर्चे आते हैं उसमें आपका परिवार का सपना पूरा हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आप अपने फैमिली का जरूर लें, जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो और अचानक जो मेडिकल खर्चे आने वाले हैं उसमें आपका थोड़ा मदद मिल जाता है। या नहीं तो आप अपना पैसा जितना भी आपने ये सब प्लानिंग किया वो सारे हॉस्पिटल के लिए किया, तो इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। साथ ही साथ दुर्घटना इंश्योरेंस भी होता है, विकलांगता होता है और गंभीर बीमारी का भी इंश्योरेंस होता है। दुर्घटना को बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट, यानी कि आज के समय में 10 लाख का इंश्योरेंस लगभग 5-6 हजार रुपये साल का दोगे तो आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, नॉर्मल मिल जाता है। अगर किसी प्रकार से जानकारी सुझाव देना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो, या आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे आपको जानकारी, कोई भी अगर डाउट हो, कुछ समझना सीखना हो या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और ऐसे ही जानकारी सीखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलता रहे। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।